नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा बढ़ती जा रही है लोगों में। और बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए लोग अलग अलग तरह के डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। डाइट प्लान्स में से कीटो डाइट भी काफ़ी लोगों में पॉपुलर है। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कीटो डाइट अपनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम कीटो डाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कीटो डाइट होता क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कीटो डाइट कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के कीटो डाइट क्या क्या होते हैं। और फिर जानेंगे कि कीटो डाइट हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा फूड है जो आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग कीटो डाइट, और दूसरे जो हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपको कीटो डाइट की वजह से मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जानेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और मैं आखिरी में अपना ओपिनियन दूंगा कि कीटो डाइट आपके लिए सही है या नहीं। मैं अपना ओपिनियन आपके पास रखूंगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, हम डिस्कस करेंगे कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट असल में शॉर्ट फॉर्म है कीटोजेनेटिक डाइट का। इस डाइट के दौरान फैट का इंटेक काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत कम किया जाता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो फैट है वो लीवर में कीटोन में बदल जाता है। यानी कि फैट का ब्रेकडाउन होकर कीटोन बनते हैं, और कीटोन से हमें एनर्जी मिलती है और हमारे ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है। अब जानते हैं कौन कौन से अलग अलग तरह के कीटोजेनिक डाइट्स होते हैं। असल में 4 तरह के कीटोजेनिक डाइट्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट में 70% फैट होता है, 20% प्रोटीन होता है और 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसके बाद आता है साइक्लिक कीटोजेनिक डाइट यानी कि सीकेडी। सीकेडी के दौरान आपको 5 दिन कीटोजेनिक डाइट में रहना है और 2 दिन आप कार्ब का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट यानी कि टीकेडी। इस डाइट के दौरान आप वर्कआउट के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम में आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा वो 10% होगा, प्रोटीन होगा 20% और फैट 70%। और आखिरी में आता है हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट। हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट के दौरान आपको प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करना है, और उसमें जो रेशियो होगा, फैट का रेशियो होगा 60%, प्रोटीन का 35% और कार्ब्स का 5%। और ये सारे डाइट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट्स। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं वो अक्सर टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको वर्कआउट्स के दौरान ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो वो कार्ब से लेते हैं। अब जानते हैं कीटो डाइट हमारे बॉडी का फैट लॉस करने में किस तरह से मदद करता है। असल में हमारे जो बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम कीटो डाइट में जाते हैं तो फैट का कंजप्शन हम ज़्यादा करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन ना के बराबर करते हैं। फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से और कार्बोहाइड्रेट ना मिलने की वजह से हमारा जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसको फैट से ही एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है। जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो एक मेटाबॉलिक स्टेट में पहुंच जाता है जिसको कहते हैं कीटोसिस। और इस प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में जो भी फैट्स होते हैं लीवर में वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट का ब्रेकडाउन होता है और बॉडी में कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स हमारे लीवर में। और कीटोन्स हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन्स को दोनों को ही ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, सारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी प्रोसेस के दौरान फैट का ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में, और इसी वजह से ही हमारे बॉडी का वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है।
लेकिन इस प्रोसेस के दौरान आपको प्रोटीन का इंटेक भी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि प्रोटीन का इंटेक अगर ज़्यादा करेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको कीटोसिस के प्रोसेस में एंटर करने के लिए प्रॉब्लम होता है। अब जानते हैं कौन कौन सा फूड है जो आपको अवॉइड करना है कीटो डाइट के दौरान। वैसे जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है उसको आपको नहीं लेना है, जैसे कि शुगरी फूड्स, जैसे कि सोडा, फ्रूट जूस, स्मूथीज़, केक, आइसक्रीम, कैंडी, ये सारी चीज़ आपको नहीं लेना है। और ग्रेन्स होते हैं जिसमें, जैसे कि चपाती यानी कि रोटी और चावल यानी कि राइस, ये सारी चीज़ आपको इनटेक नहीं करना है। फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स नहीं खा सकते सिवाय के स्ट्रॉबेरी के। स्ट्रॉबेरी में कैलोरी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, इसी वजह से आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। और बीन्स में और लेग्यूम्स में आप किडनी बीन्स नहीं खा सकते, लेंटिल्स नहीं खा सकते और चिकपीस नहीं खा सकते, ये सारा चीज़ आप नहीं खा सकते। और वेजिटेबल्स में पोटैटो यानी कि आलू नहीं खा सकते, स्वीट पोटैटो नहीं ले सकते और कैरट्स नहीं ले सकते। ये सारा चीज़ आप कीटो डाइट के दौरान नहीं खा सकते। अब जानते हैं कौन कौन सा फूड है जो आप कीटो डाइट के दौरान खा सकते हैं। मीट आप खा सकते हैं, मांस, फैटी फिश यानी जो भी फिश में ज़्यादा फैट होता है उसको आप खा सकते हैं। एग्स खा सकते हैं, होल एग्स। चीज़ खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, और नट्स में वॉलनट, फ्लैक्स सीड, आलमंड्स, ये सारी चीज़ खा सकते हैं। और हेल्दी ऑयल्स भी ले सकते हैं आप अपने डाइट में, जिसमें आता है एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, ये सारे ऑयल हेल्दी ऑयल्स होते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजीज खा सकते हैं, ग्रीन सब्जी, हरे पत्तियाँ आप खा सकते हैं। टोमेटोज़ खा सकते हैं और ओनियन खा सकते हैं। ये सारी चीज़ में कैलोरी कम होता है, बहुत ही कम, और बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। और आपको हाई डाइट मतलब हाई फैट डाइट तो मेंटेन करना ही है, उसके साथ साथ कार्ब का इंटेक कम करना है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, ये फूड आप खा सकते हैं। लेकिन आप जानेंगे कैसे कि आपका बॉडी कीटोसिस में एंटर कर चुका है, यानी कि आपका बॉडी एनर्जी के लिए फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके लिए कुछ टेस्ट आते हैं, ब्लड, यूरिन और ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। उसमें आपका बॉडी में कीटोन्स की मात्रा की जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि आपका बॉडी कीटोसिस में एंटर कर चुका है। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, माउथ का ड्राइनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब बार बार लगना, और आपको भूख भी कम लगना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपका बॉडी कीटोसिस में एंटर कर चुका है। कीटो डाइट के तो बेनिफिट्स हैं ही वेट लॉस करने में, लेकिन इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपका हार्ट डिजीज़ को कम करने में मदद करेगी। जिसको भी दिल की बीमारी है उसको आप अगर कीटो डाइट देंगे तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, और उसका जो HDL लेवल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसको दिल की बीमारी का खतरा कम रहेगा। कैंसर में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि देखा गया है कि कीटो डाइट जो है वो ट्यूमर सेल्स का ग्रोथ को स्लो कर देता है। एक बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज़। इसमें मेमोरी धीरे धीरे लॉस हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसी बीमारी में भी कीटो डाइट काफ़ी मददगार साबित होता है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का पेशेंट्स को भी ये डाइट दिया जाता है। मिर्गी का पेशेंट्स में जब ये कीटो डाइट दिया जाता है तो काफ़ी कम दौरे पड़ते हैं उन मिर्गी का पेशेंट्स को जिनको एपिलेप्सी है। अब जानते हैं कीटो डाइट का साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। जैसे ही आप कीटोसिस में एंटर करते हैं कीटो डाइट के दौरान, उसी समय आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं, जिसको कीटो फ्लू भी कहा जाता है। और उसमें आते हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और वोमिटिंग। ये सारे सिम्टम्स आपको इनिशियल टाइम में दिखाई पड़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कीटो डाइट के दौरान आपको प्रोटीन का इंटेक कम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको प्रोटीन का डेफिशिएंसी भी हो सकती है।
और कीटो डाइट के दौरान एक्स्ट्रा फैट का इंटेक करने की वजह से लीवर में फैट का डिपोजिशन हो सकता है, एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो सकता है। किडनी स्टोन्स भी हो सकती है कीटोसिस के दौरान, और देखा गया कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसका डिफिशियंसी आपको कीटोस डाइट के दौरान दिखाई दे सकता है। और एक खतरनाक हेल्थ कंडीशन है जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसमें असल में ब्लड में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है ब्लड का, और ख़ास करके ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखाई पड़ सकते हैं जो ब्लड शुगर का मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज़ का मेडिसिन्स लेते हैं। वो मेडिसिन्स आपको ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारा रहा आपका कीटो डाइट का साइड इफ़ेक्ट्स। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कीटो डाइट को लेके। कीटो डाइट वेट लॉस करने में तो मदद करती है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये एक आइडियल डाइट प्लान नहीं है, और जब भी ये डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही इस डाइट प्लान को फॉलो करें, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका वेट गेन हो जाएगा, ज़्यादा वेट बढ़ने लगेगा। इसी वजह से इसको काफ़ी ध्यान से इस डाइट को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंडिया में रोटी, दाल और चावल ये साधारण डाइट होता है। तो इस तरह का कीटो डाइट को फॉलो करना इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल है, इंडियन की पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप इस डाइट को फॉलो ना करें, बल्कि एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें और एक्सरसाइज को भी अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हेल्दी तरीके से हो और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स झेलना ना पड़े। तो ये रहा कीटो डाइट के बारे में डिटेल्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो कीटो डाइट के बारे में या फिर कोई भी डाइट प्लान के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा आईडी में या फिर फेसबुक आईडी में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।